नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जयपुर से खबर है, पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच पारा लुढ़का है। गर्मी में ओले, राजस्थान में पारा 40 डिग्री के नीचे पहुंचा है। बाड़मेर के एक खेत में बिछी ओलों की चादर तो पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में आंधी बारिश का दौर चला। फिलहाल 17 शहरों में तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है। 2 दिन में पारा 44 से 46 डिग्री तक पहुंच गया था। बुधवार को अधिकतम तापमान बाड़मेर में 42.0 डिग्री दर्ज, तो ज्यादातर शहरों में 102 डिग्री की गिरावट हुई है, यानी 1 से 2 डिग्री की गिरावट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से अलवर, पिलानी, चूरू, बालोतरा, कोटा, अलवर, दौसा में ओले गिरने के साथ आंधी बारिश का दौर चला है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गर्मी और गर्मी के बीच कुछ राहत मिली है, वही कई जगह ऐसी जहां पर ओले भी गिरे हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच पारा लुढ़का है। और रुक कर लेते जयपुर और जोधपुर का। सहयोगी दामोदर जयपुर से जुड़ गए हैं और जोधपुर से राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर का ही रुक करते हैं। इस वक्त जयपुर के मौसम की बात करें दामोदर, कैसा है? और पूरे राजस्थान के लिए क्या किसी तरह का मौसम विभाग का अलर्ट? कहां पर ओले, बारिश, मौसम में बदलाव? देखिए, पश्चिम विक्षोभ से जो प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच ये जो पारा लुढ़का है, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। यानी रात का आप तापमान देखोगे तो अब आप यदि कूलर में भी बैठे हो तो कहीं ना कहीं आपको सर्दी होना महसूस होगा। तो यानी जो प्रदेश भर में जिस तरह से गर्मी में जो ओले पड़े हैं, इस समय भीषण गर्मी में ओलों की बारिश हो, इससे राजस्थान में जो पारा है वो 40 डिग्री के नीचे पहुँच गया है। यानी कह सकते हैं कि बाड़मेर के खेत में तो ओलों से एक सफ़ेद चादर बिछ गई है पूरी। तो यानी जो 17 शहरों की बात करते हैं तो करीब 40 डिग्री के तापमान से नीचे पहुंचा है और कुछ शहरों में 2 से 3 डिग्री तापमान गिरा है। यानी पिछले 2 दिन पूर्व की बात करते हैं तो जो पारा था वो 44 से 46 डिग्री पहुंच गया था, जिससे झुलसाने वाली गर्मी महसूस की जा रही थी। और इस गर्मी को देखते हुए, इस भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अलर्ट किया है कि जो दिहाड़ी मजदूर है उनको इस भीषण गर्मी में दिन में काम ना करवाए, और जो नरेगा है वो जो भीषण गर्मी जो दोपहर में पड़ती है उस दौरान कोई काम ना करवाए जाए। कहीं ना कहीं यानी कह सकते हैं कि लोगों के साथ जीवन पे कोई प्रभाव ना पड़े गर्मी का। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी भी की है, दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इन लोगों को भीषण गर्मी में काम ना करवाए जाए। आज यानी कह सकते हैं कि जो प्रदेश भर में जिस तरीके से जो ओले गिरे हैं, उससे जो पारा लुढ़का है, उससे कहीं ना कहीं जो राहत है लोगों को मिली है भीषण गर्मी से। अभी फ़िलहाल एक तस्वीर और दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आज जयपुर शहर में यानी कह सकते हैं कि आसमान में भी हल्के हल्के जो बादल हैं वो छाए हुए हैं, और धूप में भी जो तेज़ी होनी चाहिए वो तेज़ी नहीं देखी जा रही है। यानी आप देख सकते हो कहीं ना कहीं जो बादल छाते हैं तो कभी छाव जैसा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिल रही है। यानी कह सकते हैं कि जो जयपुर पश्चिम विक्षोभ से प्रदेश में जो भीषण गर्मी से जो पारा लुढ़का है उससे लोगों को राहत मिली। तो कई शहरों में आंधी बारिश का दौर भी चला है। यानी राजस्थान के कई शहरों में जो आंधी बारिश का दौर चला उससे भी राहत मिली है। 17 शहरों में जो 40 डिग्री के नीचे जो तापमान कम हुआ है तो जाहिर सी बात है राहत भी मिलती हुई नजर आई है। जोधपुर का रुख कर लेते हैं राकेश, कल बरसात हो रही थी जोधपुर में, आज अगर मौसम की बात करें किस तरह का मौसम है और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या जोधपुर के लिए कोई अलर्ट जारी किया? मेगा लगातार बात कर रहे थे तापमान की, जिस तरीके से तापमान पिछले 7 दिन से लगातार 44 डिग्री को पार पहुंच गया। तो मैं पूरे पश्चिमी राजस्थान की खास तौर से बात करूं तो बाड़मेर का तापमान 46 डिग्री क्रॉस करने लगा था। तो ऐसे में कल शाम को अचानक पश्चिमी विक्षोभ का असर नज़र आया और पूरे पश्चिमी राजस्थान में जब पश्चिमी विक्षोभ का नज़र जो दिखा तो रात को जब तापमान हुआ वो कम हो गया, क्योंकि बारिश का दौर चला। जोधपुर शहर सहित जोधपुर जिले भर में कई जगह हल्की बारिश तो कई जगह तेज़ बारिश भी, और जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर
जो है ओले भी गिरे। हालांकि ओले की जो है छोटे ओले थे, लेकिन निश्चित रूप से ओले भी गिरे। और खासतौर से जिस तरीके से बाड़मेर की बात की जाए, वहाँ सफ़ेद चादर से बिछ गई। तो ऐसे में लगातार जो 7 दिन से टेम्परेचर बढ़ रहा था, उस पर अचानक ही कल पश्चिमी विक्षोभ ने जो है ब्रेक लगा दिया। लोगों को काफ़ी राहत मिली है गर्मी से। लेकिन आज अब अगर मैं सुबह की बात करूं तो फिर से गर्मी जो है अपना तेवर दिखाने लगी। हालांकि मौसम जिस तरीके से कल रात को सुहावना था, वैसा होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब सुबह होने के साथ ही एक बार फिर से गर्मी अपना टेम्परेचर दिखा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, हल्के बादल छाए रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो है आसमान पूरी तरीके से खुला हुआ है। अब देखने वाली बात है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर आज भी बना हुआ रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि फिलहाल जो है आसमान पूरा खुला है। ऐसे में जो है तापमान लगातार चढ़ने लगा है। सुबह की अगर मैं बात करूँ तो इस समय 37 से 38 डिग्री का तापमान अभी जो है होने लगा है। तो दिन के साथ ही निश्चित रूप से पारा बढ़ेगा और हो सकता है आज भी गर्मी का असर देखने को मिले। लेकिन कल शाम को जरूर लोगों को राहत मिली, ब्रेक लगा गर्मी पर, तापमान में कमी आई और शाम का जो रात का जो टेम्परेचर है वो न्यूनतम वापस एक बार 30 डिग्री तक चला गया था। तो ऐसे में काफ़ी सुकून भरी रात रही काफ़ी लोगों के लिए, जोधपुर वासियों के लिए कल रात। लेकिन अब सुबह वापस टेम्परेचर बढ़ने लगा है। शाम होने के साथ देखना है कि आज टेम्परेचर क्या रहता है और शाम को क्या पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा और कल की तरह फिर से एक बार बारिश से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि निश्चित रूप से अगले 2-3 दिन में जो है टेम्परेचर कम रहेगा और पश्चिमी विक्षोभ का पूरी तरीके से असर जो है न केवल जोधपुर शहर बल्कि पूरे प्रदेश में ये नज़र आएगा। जिस तरीके से मेरे सहयोगी दामोदर बता रहे थे कि पूरे राजस्थान में जो कल पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राहत की बूंदें बरसी है, जनता को तापमान से राहत मिली है। तो उम्मीद यही करते हैं कि आज भी तापमान से थोड़ी राहत मिले, ताकि जनता जिस तरीके से गर्मी से हाल बेहाल हो रहे थे उनको जरूर राहत मिलेगी। बिल्कुल राकेश, और क्योंकि अभी 37 डिग्री तक अगर तापमान पहुंच गया है तो दिन में सोचिए क्या हालात होंगे। दामोदर का एक बार फिर से रुख करते हैं। दामोदर, गर्मी क्योंकि तेज है, हालांकि अभी पश्चिमी विक्षोभ का असर है, अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? और दूसरा ये कि अगर आसपास कोई लोग हो तो जरा उनसे बात कीजिए कि कल जो मौसम बदला है, आज बादलों की लुक्का छुपी है, कोई राहत मिलती नजर आ रही है? देखिए, जिला प्रशासन की ओर से क्योंकि जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें यही है कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो दोपहर यानी क्योंकि भीषण गर्मी है तो ऐसे में जो झुलसाने वाली जो धूप है उस दौरान काम ना करें, सुबह शाम का ही समय रखा जाए। और वहीं नरेगा जो कर्मी हैं, जो नरेगा में जो काम करवाए जाते हैं लोगों से, वह भी भीषण गर्मी में यानी कड़ी धूप में ये काम ना करवाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो झुलसाने वाली गर्मी में बीमार होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही क्योंकि जो कल जो जिस तरीके से कई शहरों में जो आंधी तूफान चला है, कहीं बारिश हुई है, हल्की बूंदें हुई है, कहीं ओले गिरे हैं, तो उससे जो तापमान में जो राहत है, जो तापमान में जो गिरावट हुई है, उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। तो यानी कह सकते हैं कि रात का तापमान यदि देखा जाए, कल जो रात गई है बीती रात की, तो कहीं ना कहीं जो तापमान है वो काफ़ी यानी 40 से जो 37-35 तक का आने से काफ़ी राहत मिली है। तो यानी आज का तापमान की यदि बात करें अभी, क्योंकि शुरुआती है आज का दिन, तो आज जो धूप में जो तेज़ी वह तेज़ी नहीं देखी जा रही। कहीं ना कहीं हल्के बादल देखे जा रहे हैं, आसमान में भी बादल हैं। तो लोगों को भी एक यही है कि जो कहीं ना कहीं जयपुर में भी जो बारिश है, जो राहत की बूंदें वो गिरे, बहुत राहत जरूर मिली है। लेकिन आने वाले दिनों में इसी तरह की गर्मी जो है वो दिखाई देगी। 40 डिग्री के पार एक बार फिर से तापमान पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दामोदर, और राकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।